वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये फिगर नहीं दी हुई है, ये मैंने बनाई है, तो आपको मैं बता देता हूँ। सी डी एंड जी एच, देखो सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली आर बायसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब बेसिकली एंगल सी और इसके अंदर एंगल जी। एक बायसेक्टर है जो कि बनती है डी एंड एच, जो इसके नाम दिए गए ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड एफ ई, सो दैट ये दोनों ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको बता देता हूँ। देखो ए बी सी हमारा ट्रायंगल है और एफ ई जी एक ट्रायंगल है। इसके अंदर एक बाइसेक्टर जा रही है सी डी, सी से निकलती है डी पे जॉइंट होती है, और बाइसेक्टर काम होता है दो एंगल को बराबर हिस्सों में बांटना। सेम उसी तरीके से एच में भी है। ठीक है, और इसके अंदर हमको ये शो, इसके अंदर ए बी सी सिमिलर है मेरा ट्रायंगल एफ ई जी के। एफ ई जी मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। इसके एंगल, सारे एंगल इसके बराबर है। साइड्स भी बराबर कर सकते हैं, एंगल भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पहले ही सिमिलर दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करनी है ये तीनों चीज़। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं इसके अंदर प्रूफ करूँगा पहले ये बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन, कि ये बाइसेक्टर कैसे एक दूसरे के इक्वल होगा। देखो वैसे तो एंगल इक्वल दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार प्रूफ कर देता हूँ। देखो एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये पूरा एंगल मेरा बनेगा एंगल सी इज इक्वल टू में ये जाएगा एंगल जी। ठीक है, अब एंगल जी को देखो, एंगल सी को, इसको मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब ये देखो मैं 1 और 2 आपस में तो बराबर हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। सेम उसी तरीके से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। इस बार हम लेंगे यहाँ पे 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। ये भी आपस में कट जाएगा, तो मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई है। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों करा। अब क्वेश्चन देखो जब आपको समझ में आएगा। अब हम पहला पार्ट इसका करते हैं, ये प्रूफ। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले मेरे को पहले ये चीज़, मैं थर्ड वाला प्रूफ करूंगा, क्योंकि थर्ड वाले प्रूफ करने से ही इसका आंसर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। क्योंकि देखो सी डी और जी एच ये वाला, और ए सी ये वाला, और एफ जी ये वाला, और इसके अंदर भी मेरे को डी सी ए और एच जी एफ, मतलब यही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। और इन्हीं के मेरे को रेशो लेने हैं। तो सबसे पहले मतलब सिमिलर करने, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को सिमिलर कर लेता हूँ। थर्ड पार्टी करते हैं पहले हम, तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड पार्ट पहले। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है मेरा ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, अब इसके अंदर दो ट्रायंगल हैं, ये देखो। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एंगल 2 आ रहा है, यहाँ एंगल 4 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इक्वल करके दिखाए हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 4 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे टू प्रूव इक्वेशन 1। मैंने प्रूव किया हुआ इक्वेशन 1। ठीक है, अब जब ये आ गया और इसके अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये दोनों बराबर ही हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों एंगल सिमिलर हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, कॉरोस्पॉन्डिंग, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल एफ जी, मतलब एफ जी ई के, तब भी हो जाएगा कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर। वही चीज़ लिखी है मैंने, कोई अलग नहीं लिखा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब ये मेरे को दो चीज़ मिल गई, तो ये मेरे एंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल डी सी ए
मेरा सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के बाय एंगल प्रॉपर्टी से। ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब करते हैं सेकंड, वो सॉरी फर्स्ट। ये थर्ड पार्ट हमने क्या, अब फर्स्ट देखो। अब फर्स्ट देखो ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंस कर दिए। अब इन्हीं के हमको वो दिए गए हैं ऊपर लाइन, मतलब साइड्स, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये मेरी इक्वल है, क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसकी वजह से ये मेरे दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मतलब दोनों पार्ट हमारे हो गए। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या क्या प्रूफ मतलब सिमिलर करना है, डीसीबी और इसके अंदर एच जी ई, ये वाला मतलब ये दो नीचे वाले। अब मैंने नीचे वाले के लिए भी यहाँ पे पहले ही प्रूफ कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसलिए मैंने ये पहले ही यहाँ पे प्रूफ करे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं कि मेरा जो एंगल बी है वो मैं एंगल ई के बराबर कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सिमिलर एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी आपको दिखानी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब उसके बाद अब एक पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट 2 एंगल 1 है मेरा एंगल 3 के बराबर, प्रूफ इक्वेशन 2, ठीक है। दो चीज़ हमको मिल गई, चलो दो चीज़ मिल गई तो हमारा एंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर है मेरा ट्राइंगल एच जी ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी, और यही हमको यहाँ प्रूफ करना था। ये तीनों के तीनों, ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और ये मेरा सेकंड पार्ट, ये तीनों मैंने प्रूफ कर दिए। ये रहे। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आपको चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।